तो चलिए एक दिलचस्प सीन की कल्पना करते हैं। एक भव्य दरबार, उत्सव का माहौल, एक राजकुमारी का स्वयंवर चल रहा है। तभी एक दिव्य धनुष टूटता है और उसकी गगन भेदी आवाज से मतलब पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। और फिर उस शांत माहौल में तूफान की तरह एक महाक्रोधी मुनि का प्रवेश होता है, हाथ में फरसा लिए हुए। बिल्कुल। आज हम इसी नाटकीय घटना की गहराइयों में उतरने वाले हैं। और देखिए, ये कोई आम घटना नहीं है। ये गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस के शायद सबसे यादगार प्रसंगों में से एक है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। हाँ, ये सिर्फ एक बहस नहीं है, ये तो अहंकार, विनम्रता, तर्क और व्यंग्य का एक, क्या कहते हैं, एक मनोवैज्ञानिक टकराव है। सही कहा। आज हम देखेंगे कि कैसे शब्दों के बाण असली बाणों से ज्यादा तीखे हो सकते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी संवाद की परतों को खोलेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब दो अलग अलग पीढ़ियों और स्वभावों की टक्कर होती है तो क्या होता है। एक तरफ है अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध मुनि परशुराम, और दूसरी तरफ है मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनके तेज तर्रार भाई लक्ष्मण। चलिए इस शानदार संवाद के नाटक और मनोविज्ञान को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है धनुष टूटने के ठीक बाद। परशुराम सभा में आते हैं और गरजते हुए पूछते हैं कि ये किसने किया। माहौल बहुत तनाव भरा होगा। बिल्कुल। उस तनाव भरे माहौल में श्री राम बहुत शांति और विनम्रता से आगे आते हैं। वो कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजन निहारा, होए ही केव एक दास तुम्हारा। अच्छा। यानी हे स्वामी, शिव जी के इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। हाँ, ये कमाल की शुरुआत है। मतलब राम सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं, वो एक तरह से टकराव को टालने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। खुद को दास बताकर सामने वाले के अहंकार को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो एक बहुत ही सधी हुई कूटनीतिक चाल है। बिल्कुल है, लेकिन परशुराम पर इसका उल्टा असर होता है। वो इस विनम्रता को शायद कमजोरी समझ बैठते हैं। अच्छा। वो कहते हैं, सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करे करिए लड़ाई। मतलब सेवक वो होता है जो सेवा करे, जिसने दुश्मन वाला काम किया है उससे तो लड़ाई ही की जाती है। तो मतलब साफ है। हाँ, यहाँ साफ दिखता है कि परशुराम संवाद की मूड में बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ कॉन्फ्रंटेशन चाहते हैं। उनके लिए धनुष का टूटना शिव का अपमान है और ये अक्षम्य है। और फिर वो एक ऐसी धमकी देते हैं जिससे पूरी सभा में सन्नाटा छा जाता होगा। वो राम से कहते हैं, सुना हूं राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। और आगे भी कहते हैं, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जय ही सब राजा। ये तो बहुत बड़ी धमकी है। बहुत बड़ी। वो कह रहे हैं, हे राम सुनो, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो सहस्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। वो इस सभा से खुद अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ बैठे सारे राजा मारे जाएंगे। मतलब सजा सिर्फ एक को नहीं, सबको। यहाँ वो सिर्फ दोषी को नहीं बल्कि पूरी सभा को सजा देने की बात कर रहे हैं। ये उनके असीम क्रोध और अहंकार को दिखाता है कि उनकी नजर में बाकी सब राजाओं की जान की कोई कीमत ही नहीं है। अब तक लक्ष्मण चुपचाप ये सब देख रहे थे। राम ने स्थिति को विनम्रता से संभालने की कोशिश की, जो कि नाकाम रही। हाँ। और अब लक्ष्मण को लगता है कि शायद विनम्रता से बात नहीं बनेगी। वो मुस्कुराते हुए आगे आते हैं और बस यहीं से इस संवाद का पूरा मिजाज ही बदल जाता है। बिल्कुल। लक्ष्मण व्यंग्य का सहारा लेते हैं। वो कहते हैं, बहु धनुई तोरी लरिकाई, कबहू न असे रिसिक कीन्ह गोसाई। इसका मतलब? यानी स्वामी, हमने तो बचपन में खेल खेल में ऐसी कितनी छोटी छोटी धनुइयां तोड़ दी, तब तो आपने कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया। ओहो। ये परशुराम के क्रोध पर सीधा हमला है। लक्ष्मण एक तरह से कह रहे हैं कि आप इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। ये तो आग में घी डालने जैसा है। और वो आगे और चुभने वाली बात पूछते हैं, यही धनु पर ममता के हेतु। हाँ। मतलब भाई, इसी धनुष पर आपको इतना खास प्यार क्यों है। लक्ष्मण यहाँ परशुराम के क्रोध को तर्क की कसौटी पर कस रहे हैं। वो उनके गुस्से को इर्रेशनल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और बस इससे परशुराम का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। किसी ने उनके अधिकार और क्रोध को इस तरह चुनौती नहीं दी थी पहले। तो वो क्या कहते हैं? वो लक्ष्मण पर बरस पड़ते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। यहाँ भाषा पर ध्यान देना दिलचस्प है। वो कहते हैं रे नृप बालक। हाँ, अरे राजा के लड़के। ये एक तरह का अपमान है, ये जताने के लिए कि तुम सिर्फ एक बिगड़े हुए राजकुमार हो। और फिर वो कहते हैं
काल बस यानी तेरी मौत तेरे सर पर है, इसलिए तेरी जबान काबू में नहीं है। वो लक्ष्मण को याद दिला रहे हैं कि तुम किससे बात कर रहे हो। सही कहा। परशुराम कहते हैं कि क्या तुम शिवजी के इस विश्व प्रसिद्ध धनुष की तुलना मामूली धनुइयों से कर रहे हो? तो अब ये सिर्फ धनुष की बात नहीं रह गई है। नहीं, अब ये परशुराम के सम्मान और शिव की प्रतिष्ठा की बात बन गई है। लक्ष्मण के एक व्यंग्य ने इस पूरे मुद्दे को व्यक्तिगत बना दिया है। लेकिन लक्ष्मण पीछे हटने वालों में से तो है नहीं। वो परशुराम की धमकी से डरते नहीं बल्कि और तर्क देते हैं। वो हंसते हुए कहते हैं, सुनोहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभु जून धनु तोरे। हाँ, वो कहते हैं, हे देव सुनिए, हमारी समझ में तो सारे धनुष एक जैसे ही हैं। इस पुराने धनुष के टूटने से क्या नफा नुकसान हो गया? जून धनु यानी पुराना धनुष। हाँ, जून धनु कहकर लक्ष्मण उस धनुष की अहमियत को और कम कर रहे हैं। ये परशुराम के घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। और फिर वो राम का बचाव करते हुए कहते हैं कि ये तो छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है, आप बेकार में गुस्सा कर रहे हैं। छुअत टूट रघुपति हो न दोसु, मुनि बिनु काज करियो कत रोसु। हाँ, यहाँ लक्ष्मण सिर्फ व्यंग्य नहीं कर रहे, वो परशुराम के क्रोध को आधारहीन बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपका गुस्सा बेवजह है। अब परशुराम को एहसास होता है कि ये लड़का सिर्फ बातों से नहीं मानेगा, तो वो अपनी रणनीति बदलते हैं। अच्छा। अब वो तर्क का जवाब तर्क से नहीं बल्कि भय से देते हैं। वो अपने फरसे की तरफ देखकर कहते हैं, रेसठ सुने ही सुभाव न मोरा, बाल को बोली बधौ न तो ही। अरे मूर्ख, लगता है तूने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। मैं तुझे बालक समझकर छोड़ रहा हूँ। ये एक क्लासिक धमकी है। बिल्कुल। जब आपके पास तर्क खत्म हो जाते हैं तो आप अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। वो कहते हैं, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही। क्या तू मुझे कोई मामूली सीधा साधा मुनि समझ रहा है? और इसके बाद वो अपना पूरा बायोडेटा सुनाते हैं जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। वो कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बहुत क्रोधी हूँ और पूरी दुनिया मुझे क्षत्रियों के विनाशक के रूप में जानती है। हाँ, ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये अपनी एक लेजेंड, अपनी एक छवि का प्रदर्शन है। बिल्कुल। वो आगे बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी भुजाओं के बल पर इस धरती को कई बार क्षत्रिय राजाओं से विहीन कर दिया और ब्राह्मणों को दान में दे दिया। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी। और फिर वो अपने हथियार का जिक्र करते हैं। हाँ, सहस्र बाहु भुज छेदनी हारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। हे राजकुमार, सहस्र बाहु की हजारों भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। तो अब बहस धनुष से हटकर पूरी तरह परशुराम के फरसे और उनके अतीत के कारनामों पर आ गई है। बिल्कुल। वो लक्ष्मण को अपनी हिंसा का इतिहास बताकर डराने की कोशिश कर रहे हैं। और अंत में वो एक ऐसी बात कहते हैं जो क्रूरता की हद है। तुलसीदास यहाँ पर परशुराम के क्रोध को चरम पर दिखाते हैं। वो लक्ष्मण से कहते हैं, मातु पिता ही जनी सोच बस करसी महीस किशोर, गर्भने के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। ये बहुत ही भयानक पंक्ति है। इसका मतलब है, अरे राजा के लड़के, तू अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, यानी मुझसे लड़कर अपनी मौत को बुलावा मत दे। मेरा ये फरसा इतना भयानक है कि ये गर्भ में पल रहे बच्चों तक का नाश कर देता है। ये एक मनोवैज्ञानिक हमला है, ये बताने के लिए कि मेरी क्रूरता की कोई सीमा नहीं है। वाह, इस धमकी के बाद तो किसी की भी बोलती बंद हो जानी चाहिए थी। दरबार में मौजूद सभी राजा निश्चित रूप से डर गए होंगे, लेकिन लक्ष्मण पर इसका क्या असर होता है? लक्ष्मण पर इसका कोई असर नहीं होता। कोई असर नहीं, बल्कि वो हंसकर और कोमल वाणी में जवाब देते हैं। और यही लक्ष्मण के चरित्र की खूबसूरती है। वो परशुराम के रौद्र रस का जवाब हास्य और व्यंग्य से देते हैं। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं, अहो मुनीसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखावहु कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। क्या कमाल की पंक्ति है। अरे वाह मुनिवर, आप तो खुद को बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं। आप मुझे बार बार ये कुल्हाड़ी ऐसे दिखा रहे हैं जैसे फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हो। हाँ, यहाँ लक्ष्मण ने परशुराम की बड़ी बड़ी धमकियों को एक मुहावरे में समेटकर हवा में उड़ा दिया। बिल्कुल। ये कहना कि आपकी धमकियां उतनी ही खोखली हैं जितना फूंक से पहाड़ उड़ाने की बात। सही। और फिर वो एक और शानदार उपमा का प्रयोग करते हैं, यहाँ कुमड़ बतिया कोहु नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? यानी यहाँ कोई कुम्हड़े का छोटा फल, मतलब कोई कमजोर नहीं है, जो आपकी तर्जनी उंगली दिखाने भर से
मुरझा जाएगा या मर जाएगा। ये एक शानदार जवाब है। वो कह रहे हैं हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हाँ, मैं आपकी इज्जत इसलिए कर रहा था क्योंकि आप एक मुनि हैं और हाथ में धनुष बाण और कुल्हाड़ा लिए हुए थे, इसलिए मैंने अभिमान में कुछ कह दिया, वरना हम भी कोई कम नहीं है। देखिए कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। और फिर इस संवाद के चरमोत्कर्ष पर लक्ष्मण अपना तुरुप का इक्का चलते हैं। अच्छा, वो परशुराम के अहंकार और बल के जवाब में अपने कुल की मर्यादा और धर्म को सामने रखते हैं। ये एक मास्टर स्ट्रोक है। हाँ, वो कहते हैं भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहो सहु रिस रोकी। मतलब मैंने आपको भृगु ऋषि का वंशज समझकर और आपके जनेऊ को देखकर ही अपने गुस्से को काबू में रखा हुआ है और आपकी कड़वी बातें सुन रहा हूँ। अब लक्ष्मण उन्हें याद दिला रहे हैं कि आप एक ब्राह्मण हैं और मैं एक क्षत्रिय होने के नाते आपके पद का सम्मान कर रहा हूँ। और फिर वो अपने कुल का नियम बताते हैं, जो परशुराम को एक तरह से निरुत्तर कर देता है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर नसुराई। इसका अर्थ है हमारे रघुकुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती। ये अद्भुत है। लक्ष्मण ने परशुराम को उन्हीं के धर्म और पहचान के जाल में फंसा दिया। कैसे? एक तरफ परशुराम अपने ब्राह्मण होने के नाते क्षत्रियों के संहार पर गर्व कर रहे हैं, दूसरी तरफ लक्ष्मण कह रहे हैं कि मेरे क्षत्रिय कुल का धर्म ही ब्राह्मणों की रक्षा करना है, उन पर हाथ उठाना नहीं। अच्छा, इसलिए मैं आप पर हाथ नहीं उठा सकता, वरना आपको मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। इस एक चौपाई से लक्ष्मण ने तो पूरी बाजी ही पलट दी। हाँ, उन्होंने दिखाया कि असली वीरता सिर्फ फरसा चलाने में नहीं, बल्कि अपने धर्म और मर्यादा का पालन करने में है। उन्होंने परशुराम के क्रोध और अहंकार के सामने अपने कुल के नैतिक बल को खड़ा कर दिया। तो इस पूरे संवाद को अगर हम देखें तो क्या समझ आता है? परशुराम क्रोध और कह सकते हैं कि बीते हुए कल के अहंकार के प्रतीक हैं। सही। वो अपनी पुरानी जीतों के सहारे जी रहे हैं। और राम वर्तमान की स्थिति को शांति और धैर्य से सुलझाने की कोशिश करते हैं। और लक्ष्मण भविष्य की पीढ़ी के प्रतीक हैं, जो तर्क करते हैं, सवाल पूछते हैं और किसी के भी अधिकार को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करते। वो व्यंग्य का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करते हैं। हाँ, ताकि वो सामने वाले के खोखले अहंकार को बेनकाब कर सकें। ये तीनों पात्र तीन अलग अलग दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। ये संवाद हमें ये भी सिखाता है कि हर टकराव का हल सिर्फ बल या सिर्फ विनम्रता से नहीं होता। कभी कभी तर्क और व्यंग्य भी जरूरी हो जाते हैं ताकि सच सामने आ सके। बिल्कुल। राम की शालीनता और लक्ष्मण का तेवर, दोनों मिलकर ही परशुराम के क्रोध को शांत कर पाते हैं। ये एक कालजयी रचना है। बिल्कुल। तुलसीदास ने अवधी भाषा में जिस तरह से इन पात्रों के मनोविज्ञान को उभारा है, वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हर पात्र अपने स्वभाव के अनुसार बोलता है और व्यवहार करता है, जो इस संवाद को इतना जीवंत बना देता है। बिल्कुल। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाता है। ये विचार वैसे स्रोतों से परे हैं, लेकिन सोचने लायक है कि अगर इस सभा में लक्ष्मण न होते तो क्या सिर्फ राम की विनम्रता परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए काफी होती, या फिर स्थिति को संभालने के लिए लक्ष्मण जैसे किसी व्यक्ति का हस्तक्षेप जरूरी था जो आईना दिखा सके? ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें।